धर्म स्वातंत्र कानून 2026 पर विवाद जारी। मसीह समाज ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। प्रावधानों पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र कानून 2026 को लेकर चल रहा विवाद अब हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने कानून के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, छत्तीसगढ़ में जो धर्म परिवर्तन कानून लाया गया है और लागू कर दिया गया है, अब मसीही समाज हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। जी हां, आप वीडियो में देखा कि किस प्रकार मसीही समाज छत्तीसगढ़ में सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इस कानून को बंद किया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए। इस प्रकार से मसीही समाज का कहना है और जगह जगह पर रैलियां निकाली जा रही है। अलग अलग जगहों पर रैलियां निकालकर इस कानून का विरोध किया जा रहा है और लगातार मसीही समाज है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को भी चिट्ठियां भी लिख चुका है और अब इस धर्मांतरण कानून को रोकने के लिए जो मसीह समुदाय है, मसीह लोग हैं, वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं और हाई कोर्ट जल्दी ही उसका फैसला देगा। लेकिन फिलहाल अभी ये खबर आ रही छत्तीसगढ़ में कि अब मसीह लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून पर बवाल, हाई कोर्ट पहुंचा मसीह समुदाय। छत्तीसगढ़ में सरकार ने जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ जो कानून लाया है, लेकिन इस विधेयक का, इस कानून का विरोध शुरू हो गया है। मसीही समुदाय का कहना है कि इस कानून की परिभाषाएं साफ नहीं है और इसका उपयोग मसीह समुदाय को टारगेट करके कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है। इस कानून के खिलाफ मसीह समाज हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जी हां, मसीह समाज ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद में हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल मसीही समुदाय ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस कानून के प्रावधानों का मसीही समाज विरोध कर रहा है और बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में मसीही समाज ने कहा है कि अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास की सजा गलत है। मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने संबंधित कानून के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मसीह समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने इस कानून के कई कड़े प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए विधेयक यानी कि कानून को रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार के इस कानून में जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी में धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून के अनुसार अवैध धर्मांतरण पर 10 साल से लेकर आजीवन की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। आर्थिक प्रलोभन, दबाव या छल से धर्म बदलवाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसलिए मसीह समाज लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं और बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। साथ ही इस कानून में संगठित या बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराने पर और सख्त दंड देने का उल्लेख भी है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि यह कानून धर्मांतरण पर रोक नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीकों पर नियंत्रण के लिए लाया गया है। याचिकाकर्ता क्रिस्टोफर पॉल जी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई उसमें कहा गया है कि इस कानून में अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास जैसा सजा देना असंवैधानिक है। क्रिस्टोफर पॉल जी के याचिका के मुताबिक इस विधेयक की परिभाषाएं साफ नहीं है, जिससे मनमानी कार्रवाई की आकांक्षा बढ़ जाएगी। यह विधेयक या कानून व्यक्तिगत निजता और आस्था के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि इस कानून को राज्य सरकार टारगेट पर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। मसीह समाज ने यह भी कहा है कि इस कानून का उपयोग इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। प्रिय भाई बहन, आप सभी को तो मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जब यह कानून लाया गया, लागू कर दिया गया है, तब से मसीह लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और उसमें कुछ बदलाव करने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के तहत आजीवन कारावास और भी बहुत कड़े कड़े प्रावधान किया गया। इसलिए मसीह समाज इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अभी बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है
और जो हाई कोर्ट है वो सुनवाई करेंगे। इसलिए कृपया करके प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड।